राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा सभी गाय को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनकी फेवरेट गाय को वो ढूंढने लगती हैं। राधा जैसे इधर उधर देखती हैं, उन्हें अपनी पसंदीदा जो उनकी चहेती गाय होती है वो कहीं नहीं दिखती। वो कृष्ण की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुमने सभी को बुलाया है लेकिन मेरी प्यारी गाय को नहीं बुलाया। कृष्ण कहते हैं कि वो सबसे पीछे आ रही है क्योंकि उसे पता है अगर कोई गाय रह गई तो वो उसे अपने साथ ले आएगी। ये कहकर राधा के सामने कुछ ही क्षण में उनकी वो फेवरेट गाय आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। उधर द्वारका वासियों को भी पता चल जाता है कि कृष्ण ने बरसाने से गायों को बुलाया है और इन सब का भव्य मिलन देखने के लिए गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। कृष्ण सभी से कहते हैं कि सभी की इच्छा पूरी करेंगे। आज मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है, इसीलिए जिसको जो चाहिए वो अपने मन में कामना कर सकता है और जब मैं पूछूं तब अपनी अपनी इच्छा हमारे सामने रख सकता है, जिसे मैं पूरा अवश्य करूंगा। साम दूसरी तरफ सोचता है कि पिताजी तो एक साधारण से मानव है, भला वो ऐसे में सबके मन की इच्छा कैसे पूरी कर सकते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी की इच्छाएं अभी पूर्ण नहीं होंगी। जब सभी गौ माताओं का उनकी पूजा अर्चना हो जाएगी, उसी के पश्चात आप सबकी मनोकामना पूरी होंगी। बलराम कहते हैं कृष्ण से कि कान्हा, मैंने तो अभी तक कुछ सोचा ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। तो बलराम दाऊ से कृष्ण कहते हैं, मैंने आपको तो अवसर दिया था, अभी भी समय है, आप आराम से सोचिए और सोचकर मुझे बाद में अवश्य बताइएगा। दूसरी ओर आप देखेंगे कि राधा रानी पूजा अर्चना करके सबको आरती करती हैं और देती भी हैं और वहाँ पर मौजूद सभी गायों को बहुत ही प्रेम पूर्वक चारा भी खिलाती हैं। तभी यहाँ पर एक एक करके सबसे उनकी इच्छा पूछी जाती है। तो वहीं सबसे पहले शुरुआत होती है निषाद उल्मुख से, जो कहते हैं कि हम एक दिन के लिए राजा बनना चाहते हैं। तो वहीं रेवती कहती है कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। तो कोई अपनी इच्छा कुछ बताता है तो कुछ। जब शाम की बारी आती है तो शाम से पूछा जाता है कि तुम्हारे मन की इच्छा क्या है जिसे मैं आज पूर्ण करने वाला हूँ। तो शाम कृष्ण की तरफ देखकर कह देता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि ये जो गाय आई है मैं बाघ बनकर इन सबको खा जाऊं। तो जामवंती कहती है कि मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मन ही मन वो कृष्ण को देखकर ये मांगती है कि जिस तरह राधा से ये प्रेम करते हैं उसी तरह सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, लेकिन वो मुझे कम से कम वैसा ही प्रेम करें जो राधा को वो करते हैं। तो वहीं राधा भी अपने मन ही मन सोचती रहती हैं और मौखिक रूप से कुछ नहीं कहती, और वो मन में सोचकर कहती हैं कि मैं बरसाने में एक गाय बनकर घूम आऊं। और कृष्ण सभी के मन की बात सुनते हैं और समझ लेते हैं। और तभी यहाँ पर सबकी तरफ देखकर श्री कृष्ण एवं अस्तु कहकर सबकी मनोइच्छा पूरी कर देते हैं। राधा कृष्ण के लिए बांसुरी बजाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही होती है। जैसे ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, राधा उनकी बांसुरी की धुन सुनती दौड़ी चली आती है और वो कहती है कि कृष्ण, जब तुम इस तरह प्रसन्न होकर बांसुरी बजाते हो मैं सच में बहुत ही आनंदित और बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ, और तुम्हें इतना प्रसन्न देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कृष्ण कहते हैं राधा को कि सुबह होते ही एक नया परिवर्तन होने वाला है राधा, और अगली सुबह जैसे ही आप देखेंगे सबकी इच्छा पूरी हो जाती है। निषाद उल्मुख राजा बने होते हैं और उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद चल रहे होते हैं, और दोनों निषाद और उल्मुख आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि पहले आदेश कौन देगा, पहले आदेश कौन देगा। तो बलराम दाऊ फिर कृष्ण के पास भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि कान्हा, मैंने राधा को पूरी द्वारका में ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ और भी सारी बातें होती हैं जहाँ श्री कृष्ण राधा के विषय में बलराम दाऊ को कुछ हिंट देते हैं, और राधा आप देखेंगे कि गाय बनकर एक सरोवर के पास खड़ी होती हैं। यहाँ पर कृष्ण के बारे में सोचती हुई राधा कहती है कि कृष्ण ने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं गाय बन गई हूँ, चलो अब मैं बरसाना घूम ही आती हूँ। तो दूसरी ओर जामवंती कहती आती है नजर कि मेरा आज भ्रमण करने का मन कर रहा है, क्या हम घूमने जा सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ हाँ, भ्रमण के लिए चलते हैं। तुम आ गई तो मैं तुम्हें बहुत ही प्रेम भरी बांसुरी भी सुनाऊंगा, और तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए भोजन भी पका दूंगा। ये बात देखकर जामवंती बहुत ज़्यादा हैरान रहती है, और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। अब आने वाली कहानी में क्या होगा अपकमिंग ट्विस्ट में आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में।